स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridhi Kilor. Today we will discuss what is EPFO exam is about, like what this exam is, किस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट करता है, और EPFO 2023 की जो UPSC ने नोटिफिकेशन निकाली है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं then how exactly it is supposed to be done. Those are the two questions which we will address. Welcome to Study IQ. My name is Amit Waridhi Kilor. सीधी सी बात है कि यूपीएससी ईपीएफओ 2023 तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी सारे से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है एंड इन्होंने 21 फरवरी को ईपीएफओ एग्जामिनेशन की दो पोस्ट के लिए एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर एंड अनदर वन इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये दो अलग अलग पोस्ट हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन निकाली है। देखो, देश की जो भी प्रोविडेंट फंड्स होती हैं, लाइक जब कोई एम्प्लॉय कहीं पर जॉब करता है तो वो अपने एक सेविंग्स के रूप पर एक प्रोविडेंट फंड चला सकता है जिसमें उसके कुछ पैसे सेव होते रहते हैं। तो वो जो प्रोविडेंट फंड्स होती हैं उनको मैनेज ये ऑर्गेनाइजेशन करती है ईपीएफओ। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी, अर्थात कहने का मतलब है कि ये एक पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास पर करके बनाई गई थी, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। वी अंडरस्टैंड बेसिक कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना है एग्जाम। तो इस साल 2023 में यूपीएससी ने अनाउंस किया है कि एक 418 वैकेंसीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर और 159 वैकेंसीज फॉर द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक पोस्ट है। इन दोनों के लिए अलग अलग ईओ एनफोर्समेंट और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 418 वैकेंसीज हैं और 159 असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स की पोस्ट निकाली गई हैं। आइए इस एग्जाम के बारे में, ये एग्जाम होता क्या है, कैसे क्या नाम है, पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा पैटर्न एग्जाम का वो डिस्कस करते हैं। देन वी विल डिस्कस कि अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, हाउ शैल यू प्रिपेयर फॉर इट एंड हाउ शैल यू एक्चुअली क्लियर इट। इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म इस एग्जाम की, ऑब्वियसली क्योंकि 5 से 6 महीने का प्रोसेस है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। ईपीएफओ से रिलेटेड कंटेंट, द पीडीएफ्स एंड जो भी कोई न्यू वीडियोज़ होंगे उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं या पीडीएफ्स होंगे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। बट इफ़ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू वांट टू टॉक टू मी और यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, कनेक्ट विद मी, देन आई एम अवेलेबल ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल टू। यू शुड बी ऑन दैट इंस्टाग्राम हैंडल, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। However, but when you're studying, just delete the Instagram. It's quite distractive also. But just to connect and message me sometimes, you can be on that Instagram handle, right? So before I begin, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को ईपीएफओ के एग्जाम के बारे में पता है या ईपीएफओ के एग्जाम का पैटर्न पता है एंड यू जस्ट नीड कि सर मुझे प्रिपेयर करना है तो मैं उसको कहाँ से पढूं, मेरे को पूरा का पूरा सिलेबस कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कवर कैसे किया जा सकता है, उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि स्टडी IQ ने एक ईपीएफओ के लिए कोर्स लॉन्च किया है वेयर ईपीएफओ का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट द मॉक टेस्ट फॉर लाइक प्रैक्टिसिंग की आपका ईपीएफओ का जो एग्जाम है एंड यू विल गेट द कंप्लीट गाइडेंस कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ईपीएफओ हो जाएगा लाइव क्लासेस के द्वारा। इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट कोर्स, द प्रोसेस इज वेरी क्वाइट सिंपल। आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए एंड यू जस्ट ईपीएफओ एंड it's there right in front of you, recruitment test live batch 2. Now this course is basically beginning on the 20th of March 2023, right? शाम को 6 बजे का ये कोर्स है। इसमें मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ आपको कि बहुत ही सरल और सिंपल है कि अगर आप लेट्स से कि आप इस वीडियो को 25 मार्च को देख रहे हैं, 30 मार्च को देख रहे हैं, अगर कोई नया कोर्स लॉन्च हो रहा हो तो आप उसकी डेट चेक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हावेवर इस बैच में जो लाइव क्लासेस होंगी, नेक्स्ट डे सेम क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। सो लेट्स से कि आज 25th है, इफ यू आर वाचिंग इट ऑन 25 और आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन इट राइट नाउ ऑल्सो। वो 3 से 4 जो क्लासेज आपको लग रहा है बची हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, जल्दी से वो कीजिए और फिर बाकी सारी की सारी क्लासेज आप लाइव कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड, दिस कोर्स इज नॉट फॉर 10,000 रुपीज़। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो जब आप इसमें एडमिशन लें तो ये प्रोमो कोड में आप कोड यूज़ करेंगे विच इज़ यू ऑलरेडी नो, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, अमित लाइव। देखो, जिनको पता है बेसिकली दे नो कि स्टडी IQ का कोई भी कोर्स अमित लाइव कोड यूज़ करके एडमिशन लिया जाता है। यू अप्लाई ऑन इट and see this is for 7,999 and what will you get? EPFO का सारा सिलेबस, उसकी लाइव क्लासेस, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द मॉक टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि ईपीएफओ में करंट अफेयर्स भी आते हैं तो हम सेपरेटली सारे के सारे पिछले पूरे के पूरे जो एग्जाम का टाइम लाइन है उसके हिसाब से 1 साल के करंट अफेयर्स भी सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, उसका बेसिकली कंटेंट के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, लाइक द सॉफ्ट कॉपी लेक्चर नोट्स मिलेंगे और रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा आपके सिलेबस को। एंड जो
हमारा ईपीएफओ का एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वांट, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल, जो सी सेट, जो सिविल्स में सी सेट वाला जो पैटर्न होता है उसका थोड़ा सा सेक्शन आता है 10 से 20 क्वेश्चंस का. सो यू विल ऑल्सो गेट दी रिकॉर्डेड कंटेंट फॉर दैट, ताकि आप अपना क्वांट वाला और जो रीजनिंग वाला है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सकें. फॉर एनीथिंग एल्स, अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन बचाओ, आई एम डेफिनेटली अवेलेबल ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल. नाउ लेट्स से व्हाट दिस ईपीएफओ इज एंड हाउ डू यू प्रिपेयर इट. सी, यूपीएससी ने ईपीएफओ की नोटिफिकेशन निकाली थी. दैट पर्टिकुलर डेट वाज द 21st ऑफ फरवरी. ठीक है, दिस नोटिफिकेशन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो. अगेन द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी सिंपल. यू गो ऑन द यूपीएससी वेबसाइट. यूपीएससी, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वेलकम टू यूपीएससी पे क्लिक करेंगे और जो इनका सेक्शन होता है व्हाट्स न्यू का, सो ये व्हाट्स न्यू का जो सेक्शन है इसमें व्यू ऑल पे जाओ. ओके, एंड ओ माय गॉड, देयर इज सो मेनी नोटिफिकेशंस जो उन्होंने निकाल दी हैं. Okay. We scroll down. This one, advertisement number 51 2023 special. ये हमारी EPFO की नोटिफिकेशन है. If you go to this, download it and read it, आपके बेसिकली EPFO से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. दो मैं अभी सारे की सारी जो EPFO से रिलेटेड बात है वो आपको इस समय बता ही दूंगा. Let it be downloaded and then we'll move forward. Okay, this is finally doing it. We definitely need to get a faster इंटरनेट कनेक्शन. ओके, सो दिस इज इट. ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पूरी की पूरी बात कर लेते हैं. फॉर्म भरने की जो डेट है वो 25 फरवरी 2023 को बिगिन हुई थी. नाउ द लास्ट डेट इज 17th ऑफ मार्च 2023. ओके, दैट इज रिमेंबर 17 मार्च 2023 को शाम को 6 बजे तक. इफ यू आर दोज रेयर वन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, पॉज द वीडियो, फिल द फॉर्म एंड देन कम बैक. और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आई थिंक आपको ये बात सारी पता थी. एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है. एग्जाम होगा अप्रॉक्सीमेटली अगस्त सितंबर के समय में. देखो, ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 3 गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम ऑफ 1952, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ऑफ 1995 एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1976. इन तीनों को ये इंप्लीमेंट करता है. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन हु इंप्लीमेंट्स. नाउ दिस इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बड़ी सारी सी जॉब्स हैं, जैसे कि देयर इज अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, देयर इज एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंप्लायंस डिपार्टमेंट, टेक्निकल रिकवरी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. और इनमें से 2 डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है. दोज रिक्रूटमेंट इज एपीएफसी. तो फर्स्ट वन इज एपीएफसी. एपीएफसी का मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. दिस इज वन. एंड द सेकेंड वन, दिस इज बेसिकली बोथ कंबाइंड, इज द ईओ और द एओ. ईओ मीन्स एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड एओ मीन्स द अकाउंट्स ऑफिसर. तो एग्जाम की जो ये नोटिफिकेशन आई थी राइट 2023 की, ये दो एग्जाम है. दिस इज ए नोटिफिकेशन एक ही है, लेकिन एग्जाम्स बेसिकली 2 होंगे. एक होगा ईओ और एओ के लिए और एक होगा एपीएफसी के लिए. क्या डिफरेंस है इनमें हम बात करते हैं. देखो, एक पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट है. पेन एंड पेपर का मतलब है कि बेसिकली आपका एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट होगा. यू विल हैव टू गो टू एन ऑफलाइन सेंटर, दे विल एक्चुअली अलाउ यू टू फिल द फॉर्म एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स पे पेन के द्वारा पेपर पर मार्क करके बेसिकली सिलेक्ट करेंगे. वो शॉर्टलिस्ट करेगा, दे विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट. फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद इन दोनों जॉब्स में से डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा एग्जाम आप क्लियर करते हैं, यू विल एक्चुअली बी सिलेक्टेड. नाउ रिमेंबर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि देयर आर 2 जॉब्स, ईओ एंड एओ एंड एपीएफसी. दीज आर 2 सेपरेट एग्जाम्स. ये अलग अलग दिन पे होंगे. फॉर्म एक ही भरा जाएगा लेकिन ये अलग अलग दिन पर होंगे. बोथ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड सेपरेटली. द डेट ऑब्वियसली यूपीएससी विल अनाउंस लेटर ऑन, अभी तक नहीं. इन दोनों एग्जाम में फर्क क्या है? देखो, 418 वैकेंसीज हैं ईओ और एओ के लिए और 159 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए. दोनों में 2 इंपॉर्टेंट फर्क हैं. सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे, पहले तो सिलेबस. नाउ सिलेबस नाम का फर्क है, फंडामेंटली है सिमिलर सिलेबस, बट दे हैव गिवन इट डिफरेंटली. देखो आप यहां पर एक इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. दिस इज द सिलेबस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड द अकाउंट्स ऑफिसर. सिमिलरली एपीएफसी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मोर और लेस इज बेसिकली द सेम. इट ऑल्सो हैज इंग्लिश. यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट्स है, यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ पे इंडियन कल्चर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडेड वर्ड दिया हुआ जो वहां नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चंस वहां पे भी पूछ सकते हैं क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं. देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन. दिस इज अ टॉपिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड हियर. ये एक्सक्लूसिव टॉपिक है.
Then governance and the constitution of India is actually similar to the Indian polity. Present trends in economy is basically similar to economy. ये दोनों के दोनों दो words different है but questions इनके almost same ही होंगे. Then accounting and auditing, industrial relations, labor laws and insurance. यहाँ पे ये insurance word extra है. Basic knowledge of computer application and general science, यहाँ पर दोनों same to same है. Elementary mathematics, statistics, general mental ability and the social security in India. Beyond that, the syllabus is basically more or less same for both of them. Slight differences है but fundamental कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों की प्रिपरेशन में. जब सबसे इंपॉर्टेंट वाला फर्क, जो ये एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर है, इसके लिए जो एज एलिजिबिलिटी है दैट इज 21 to 30 ईयर्स. एंड जैसे ओबीसी है तो उनकी 3 ईयर का एक्सेप्शन, क्या नाम है उसमें, एक्सपेक्शन होती है, एक्सेप्ट 3 इयर्स की एक्सेप्शन होती है. एंड एससी और एसटी के लिए 5 की है 35. हाउएवर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए एज की जो एलिजिबिलिटी है वो है 21 to 35. सो anybody who is 31, 32 or 33 can only apply for one exam, that is assistant public provident fund commissioner. Anybody below 30 can apply for both these exams. और जो 2 के लिए करेगा उनका अलग अलग दिन पर एग्जाम होगा, राइट. तो 2023 की एलिजिबिलिटी के लिए देखो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए. इसमें मुझे लगता है कि हमारे सारे के सारे इस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स हैं, तो हमें इनमें बेसिक बाकी डिटेल्स में जाने की कोई खास आवश्यकता है नहीं. सेकेंड इज एज लिमिट के हिसाब से शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स फॉर ईओ एंड एओ. और जो एज रिलैक्सेशन है वही एससी एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 3. अगर ईपीएफओ का पहले से ही एम्प्लॉय है तो उनके लिए 5 साल की एलिजिबिलिटी है. एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 5 ईयर्स की है. सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में है पहले से, उनके लिए 5 ईयर. और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 ईयर्स. नाउ दिस इज फॉर ईओ एंड एओ. अब अगर हम एपीएफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए बात करें तो फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी एज लिमिट है 21 to 35 एंड देन यू एड द मतलब एट द सेम एज रिलैक्सेशन. दैट इज इट, नथिंग एल्स. चलिए उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में. ऑफलाइन टेस्ट होगा 2 घंटे का, एक ही पेपर है. दिस इज ओनली 1 पेपर, नॉट 2, ओनली 1, जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं. ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क. दैट इक्वल मार्क्स इज बेसिकली 2.5 मार्क्स. तो 120 क्वेश्चन परंतु 2.5 मार्क्स के. टोटल क्वेश्चन पेपर होता है ये 300 नंबर का, 300 मार्क्स का. टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस आंसर, जैसे कि जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं. हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेसिकली क्वेश्चन पेपर होगा. किसी दूसरे एग्जाम की तरह, सिविल्स के एग्जाम की तरह इसमें भी बेसिकली रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी होती है. द रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स, मतलब कि 1/3 की बेसिकली नेगेटिव मार्किंग है. अब एग्जाम का पूरा पैटर्न पता चल गया. उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें टेक्निकली हैं 2 स्टेजेस. तो ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पहला ये रिटर्न टेस्ट होगा, प्रीलिम्स आप इसे कह सकते हैं, 300 नंबर का, 120 क्वेश्चंस का. अब इसमें जो क्लियर करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. नाउ दिस इंटरव्यू इज फॉर 100 मार्क्स, 100 नंबर का होता है ये. अब इन दोनों के बेसिस पर ये 300 में से आपके कितने मार्क्स आए और ये 100 में से आपके कितने आए, वेटेज दी जाती है 75 रिटर्न की और 25 इंटरव्यू की. और इसके बेसिस पर आपका फाइनल स्कोर बनाया जाता है विच वुड बी यूज्ड टू डिसाइड योर मेरिट लिस्ट. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पिछले साल जब लास्ट ईयर ईपीएफओ आया था उसकी कट ऑफ बताता हूँ कि कितने मार्क्स की थी, विच विल गिव यू एन आइडिया कि कितनी प्रिपरेशन करनी है. देखो, ईपीएफओ यूपीएससी की वैकेंसीज पहले बता दें. 2023 की वैकेंसीज 418 हैं, 204 अनरिजर्व्ड हैं, 51 ईडब्ल्यूएस के लिए, 78 ओबीसी, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 57. अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्टली वेरी रेलिवेंट टू अस, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप दूसरे वाले के लिए देख सकते हैं. ये एपीएफसी के लिए हैं. एपीएफसी के लिए एससी की 25 हैं, एसटी 12, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएससी 16 एंड द अनरिजर्व्ड 68. राइट, आई होप सो, बट इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता. सैलरी बता देता हूँ एक बार. बेसिक सैलरी है 47,600 रुपये और उसके बाद ऑब्वियसली देर आर अदर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इस समय मिल रही है. जब 8th पे कमीशन आएगा तो ऑब्वियसली उसमें रिव्यू की जाएगी एंड इट इंक्रीज. इसमें कॉम्पोनेंट हैं, डीए मिलता है, एचआर मिलते हैं, मोर और लेस बेसिकली फाइनली एट द एंड ऑफ द मंथ. अब जब अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और आप 1 महीना जॉब करेंगे तो आपको 85,000 रुपीज़ इन हैंड आपके ये सारी की सारी सैलरी आएगी. मतलब इट्स अ गुड जॉब, इट्स अ वेरी गुड जॉब.
नाउ कमिंग टू दैट थिंक कि इस एग्जाम की कट ऑफ क्या होती है प्रिपरेशन करने के लिए। देखो, तो 2020 था जब लास्ट टाइम यूपीएससी का ईपीएफओ नोटिफिकेशन आया था, अब बेसिकली 3 साल बाद आ रहा है। ईपीएफओ का नोटिफिकेशन 2020 में आया था, इसका एग्जाम हुआ था सितंबर 2021 में, ठीक है। और उसका जो 300 नंबर का जो ये एग्जाम था, ये है उसकी कट ऑफ। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ थी 187, यानी 300 में से 187 नंबर मिनिमम, मतलब 190 के करीब आपको नंबर स्कोर करने हैं टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इंटरव्यू। एंड ओबीसी की 173, एससी की 160, एसटी की 156। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यू कैन सी व्हाट योर टारगेट रिलेटिवली शैल बी। ये एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद इस कट ऑफ से ऊपर जिसके भी नंबर थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उस इंटरव्यू की कट ऑफ इन जनरल ये रहती है, मतलब उस पर कट ऑफ, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो आपका उसमें कट ऑफ का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम इतने आने चाहिए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी इंटरव्यू देने गया है तो मिनिमम उसके 50 नंबर चाहिए, 100 में से ये नंबर आ रहे हैं। ओबीसी के मिनिमम 45 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर कट ऑफ नहीं डिसाइड करी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग है कि अगर किसी के इंटरव्यू में जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी और उसके 30 आ गए तो फिर दैट पर्सन इज बेसिकली आउट ऑफ द रेस। अगर उसके 50 आ गए तो उसके प्रीलिम्स और इंटरव्यू के जो मार्क्स है उनको लगा के उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। दिस वाज द फाइनल कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 400, 300 प्रीलिम्स के प्लस 100 इंटरव्यू के। अनरिजर्व कैटेगरी 260 नंबर बेसिकली स्कोर करने हैं कहीं ना कहीं पे। सो लेट्स से कि अगर आपने 200 नंबर इस प्रीलिम्स में स्कोर कर लिए एंड 100 नंबर्स बेसिकली आपने इंटरव्यू 60 नंबर आपने सिक्योर कर लिए, सो यू वुड बी सिलेक्टेड। और ऑब्वियसली यू विल हैव मोर मार्क्स, तो आपकी रैंक हाई आएगी, तो आप आपकी प्रेफरेंस से जॉब भी मिल जाएगी। सिमिलरली आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो कट ऑफ्स हैं वो चेक कर लीजिएगा। ओबीसी को 245 लाने हैं, एससी को 235, एसटी को 232, ईडब्ल्यूएस के 246 हैं एंड फिजिकल हैंडीकैप के 169, ऑर्थोपेडिक वाले के 242. So this is the cutoff. Now let's talk about how to prepare for EPFO 2023. This is where your focus should actually increase. EPFO का जो एग्जाम है वो हर साल नहीं होता है. It usually happens after 2 or 3 years. जो नोटिफिकेशन है वो 2 या 3 साल में आती है. So if you really are preparing for this exam and want to clear it, the first step today shall be कि इसके जितने भी previous years के question हैं पिछले कुछ सालों के, you should immediately download them, read all of them. 120 questions इसके एक prelims में होते हैं. 2021 में पेपर हुआ था जिसकी नोटिफिकेशन 2020 में आई थी, तो उसको 2020 का EPFO, 2021 का EPFO कहते हैं. फिर एक 2017 में हुआ था और उससे पहले एक 2015 में हुआ था. They are primarily speaking 3 EPFO exams which are available in the close vicinity to us. So ये 2015 का EPFO का पेपर है, ये 2017 का EPFO का पेपर है और ये 2020 या 21 का EPFO का पेपर है. ये तीनों के तीनों पेपर मैं आपको अभी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर देता हूँ, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल दिखाया था. डाउनलोड देम, रीड देम, स्टडी देम, लुक आउट फॉर द आंसर्स फॉर देम. विल गिव यू एन एब्सोल्युटली बेसिक आइडिया कि EPFO एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड at what level do you stand and what would be the preparation strategy, what would be the preparation level that you need to reach to clear that exam. So that's the first thing. You need to get all these 3 papers of 15, 17 and the 2021. यहाँ पे देखिए ये 2021 का है, ये 2017 का है और ये 2015 का है. Once we are done with that, that is whenever the preparation can actually begin. And the first thing you should do is you should basically do this Lucent. EPFO में जो 120 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है वो स्लाइटली सी ऑब्जेक्टिव हैं, राइट. यूपीएससी के लेवल पे नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं. कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं बट द फोकस इज ऑन लर्निंग थिंग्स. हु रोट दिस बुक, हु डिड दिस, व्हेन दे डिड दिस, ये जो स्पेसिफिक है ना, उसके लिए एक बेसिक ये जो जनरल नॉलेज की ल्यूसेंट की किताब आती है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू. इसको लीजिए एंड लेट्स read it immediately और इसमें से जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं that would be the first preparation strategy that we shall do. Now coming back to the main thing, हम सिलेबस के बारे में आते हैं और पर्टिकुलरली एक एक सिलेबस का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन कौन सी बुक आपको चाहिए. Let's go on to that, right? That would be the first idea. इसके अलावा मैं जस्ट इन केस बीच में आपको एक बार दोबारा से सिर्फ और सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़ती है जो भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है एंड इन केस थिंग्स आर बेसिकली श्योर कि सर बस मुझे आप बताइए प्रिपरेशन कैसे करनी है. द सिंपल आइडिया वुड बी टू जस्ट
come to the study IQ and this course which is being launched for specifically you can join it. हम आपका सारा का सारा सिलेबस करा देंगे, जो बुक्स मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी इसके अंदर कवर करा देंगे and you would be on your path to have a good attempt, right? Have a very serious attempt. Remember, इसको 10,000 रुपये का नहीं लेना है. You have to use this code Amit Live to this. वो मैं बेसिकली आपको एक बार और याद दिला दूंगा. So let's talk about the syllabus wise. सबसे पहले है जनरल इंग्लिश. 20 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसके, ठीक है. आप जब पेपर को एनालाइज करेंगे यू रियलाइज 20 क्वेश्चंस पूछते हैं वो इंग्लिश के, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक हैं. इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश विच यू विल गेट एन आइडिया, जब आप उन तीनों क्वेश्चन पेपर्स को कर लेंगे तो देखो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की डरने की ज़रूरत है नहीं. बस थोड़ी सी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट थोड़े से और ज़्यादा लगा लेना एंड यू विल बी थ्रू. बट अगर आपको इंग्लिश में कुछ वीकनेस फील हो रही है एंड इफ यू आर कन्फ्यूज्ड, तो वो वोकैब, क्योंकि इसमें वोकैब के ज़्यादा क्वेश्चन है एंटोनिम सिनोनिम के, उसको बनाने के लिए ये वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड ईजी नाम की एक किताब आती है. आप इसको बेसिकली थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं. यू कैन गेट दिस बुक. इसमें 10 से 15 दिन के अंदर आप इसको रीड करके बड़ी सारी सी जो वोकैब की अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं एंड देन यू विल बी डन विद इट. बाकी आई वुड से ये सारी की सारी किताबें बकवास हैं, इनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. दिस बेसिक इंग्लिश ग्रामर यू शुड गो फॉर दैट ऑल्सो. बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, विच यू वुड एक्चुअली हैव अ लुक जब आप पढ़ेंगे. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक. ये सीधा सीधा सा ल्यूसेंट जीके, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी क्लास जो है 12th क्लास की उनसे पढ़ेंगे. प्राइमरली स्पीकिंग, एज फार एज द ईपीएफओ इज कंसर्न्ड, दिस इज इट. सिर्फ ये दोनों ही किताबें करनी है, ओनली दीज टू when EPFO is concerned. ये दोनों करने के बाद अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, if okay in the after 2 or 3 months, then you go for the spectrum, else no. टेक्निकली बात ध्यान से सुनना, जस्ट कि आपके स्क्रीन पे लिखा है तो इससे पैनिक नहीं करना है. ईपीएफओ के लिए हिस्ट्री की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो टॉपिक की प्रिपरेशन है वो सिर्फ ल्यूसेंट की, जीके और ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 12th है, सिर्फ यहीं से करनी है और कहीं से नहीं. देन 1 साल के करंट अफेयर्स हैं, इसमें और कोई ज़्यादा नहीं है. अगले 4 से 5 महीने का एग्जाम है, तब तक आप बेसिकली कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी चूज़ करेंगे उससे आपकी प्रिपरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. जो आपको पसंद आ रहा हो, जो पढ़ने में आपको आसान लग रहा हो, यू कैन चूज़ एनी, इट वुड हैव नो कॉन्सिक्वेंसेज ऑन योर प्रिपरेशन. ओके, तो कोई भी एक चूज़ किया जा सकता है. अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो जनसत्ता इज बेसिकली जस्ट द हिंदी वर्जन, प्राइमरली द हिंदी वर्जन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. ओके, सो वुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, वो पढ़ सकते हैं, दैट वुड बी. इसके अलावा वेरी नेसेसरली you would need to read a monthly magazine for the current affairs, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ा तो जाएगा बट रिवाइज नहीं किया जा सकता. रिवाइज नहीं हो पाएगा तो उसका कोई खास फायदा है नहीं. तो रिवाइज नहीं हो पाने की वजह से यू हैव टू हैव रीड दैट मंथली मैगजीन ऑल्सो. दैट वुड बी दी ओनली वे आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाएंगे. इंडियन पॉलिटी, ओनली 1 बुक, डू एम लक्ष्मीकांत एंड यू विल बी थ्रू. दैट इज इट, नथिंग मच मोर देन दैट. एक किताब है, इसको कम से कम 4-5 बार रिवाइज कीजिए, बड़े सारे से मॉक टेस्ट लगा दीजिए. पॉलिटी के जो क्वेश्चंस ईपीएफओ वाले पूछते हैं, यू शैल बी एबल टू आंसर दैम. इंडियन इकोनॉमी, नाउ दिस माइट एक्चुअली बी स्लाइटली, यहाँ पे एक सेक्शन है बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो पहले से क्लियर करना है और दूसरा है करंट. ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें. एक तो सबसे पहले एनसीईआरटीज करनी है 11th क्लास वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड फर्स्ट द सेकेंड वन इज बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल का, ओनली समरी एंड नथिंग एल्स, ओनली समरी. जस्ट टाइप या फिर आप किसी फोटोकॉपी शॉप पे जाएं, वो बोले इकोनॉमिक सर्वे की समरी दे दो, बजट की समरी दे दो, एंड दैट इज इट. एंड इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स की इकोनॉमिक की कंपाइलेशन, एनुअल कंपाइलेशन आएगी किसी भी इंस्टीट्यूट की, उसको कर लेना है. दैट इज इट. एंड अगर आपके पास ये मिश्रा एंड पुरी नाम की किताब है तो आप इसको स्किप करेंगे, क्योंकि आपको मैं बोलूँगा सिलेक्टिवली पढ़ने को, लेकिन फिर आप पैनिक करेंगे तो इसका कोई हमारे पास फ़ायदा है नहीं. रेस्ट ऑफ द कंटेंट आपको जो रीड करना है एक्स्ट्रा मटेरियल, वो मैं स्टडी IQ के कोर्स में आपको बेसिकली ऐड करवा दूंगा. तो यहाँ पर इस समय हम अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना है. जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगेन
NCERTs ऑफ क्लास 11th एंड 12th। दो टॉपिक हैं, एक तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, विच माइट एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं आप अपने दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, बट दीज आर दी न्यू विच वेरी स्पेसिफिक टू EPFO। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए एक किताब आती है TS गरेवाल की डबल एंट्री बुक, बट वेरी नेसेसरली अगर आप स्टडी IQ के साथ प्रिपेयर करते हैं देन यू विल बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा सरल तरीका मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कोई सीरीज यूट्यूब पे कर लीजिएगा, समथिंग जिसने यूट्यूब पे किसी ने आपको जनरल अकाउंटिंग कुछ पढ़ा रखा हो, ठीक है। तो एक आप वो सीरीज कर लेंगे, इट विल गिव यू अ होलिस्टिक आइडिया कि ये क्या चीज़ होती है। कॉमनली 4 से 5 से 8 कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल वाले आते हैं। बट अगर सेल्फ करना चाहते हो तो यू शुड हैव अ क्लासरूम एक्सपीरियंस ऑल्सो। एक बार अगर आप कर लोगे ना क्लासरूम में तो इट विल हेल्प यू, मतलब बेसिकली वीडियोज़ कुछ देख लोगे तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू। रेस्ट अगर स्टडी IQ में है तो फिर ज़्यादा हेडेक लेने की कोई जरूरत, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया स्टडी IQ वाला तो फिर कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, विल कवर इट। सिमिलरली विद द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज। अब नाउ दिस माइट बी अ प्रॉब्लम, ये आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। होपफुली बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो इट वुड हैव स्टार्टेड ऑन द स्टडी IQ। तो आप बस बेसिकली जाएंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डालिए एंड अमित किल्होर डाल दीजिएगा, आगे सर्च करने का आसानी रहेगी। एंड वो सीरीज़ के द्वारा आपका ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा यूट्यूब से भी हो सकता है अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो। और अगर आप बेसिकली क्लासेस ज्वाइन की हैं देन यू अगेन डोंट हैव टू वरी अबाउट टू मच अबाउट इट। जनरल साइंस कुछ नहीं है यार, ये बेसिक हमारी जनरल साइंस की NCERT हैं 6th क्लास से 10th क्लास की, उसको बेसिक रीडिंग करनी है, नथिंग एल्स। कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगेन NCERT क्लास 11th और 12th की बेसिक्स के लिए, और बहुत क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत एडवांस क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं ये। अगेन एनालाइज दीज क्वेश्चन पेपर्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, विच विल गिव यू अ बेसिक आइडिया कि हाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो सिर्फ 11th 12th क्लास की NCERT तक ही जाना है, वहीं तक रहना है और हल्का सा भी उससे आगे नहीं चले जाना है। स्टडी IQ की बुकलेट्स वुड एक्चुअली बी क्वाइट यूजफुल, द कंटेंट फॉर दिस, सो यू कैन ऑल्सो एक्चुअली back on them, refer to them for any specifically. Social security in India, social security का टेक्निकल मतलब होता है गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब टेक्निकल मतलब नहीं होता है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम तो हमें बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टडी करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये उसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं। सो जैसे अटल पेंशन योजना, PM किसान योजना, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हमें पता है कि ये इसी से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो ये 3 वेबसाइट देख लीजिए, गो टू इट, सर्च टू इट, इस वेबसाइट्स पे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपको पढ़नी है, थोड़ी सी पता होनी चाहिए। एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कीम्स की कंपाइलेशन मंथली मैगजीन की कोई भी उठा लीजिएगा एंड यू शैल बी गुड टू गो। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने बताया वो बिल्कुल सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह ही टेस्ट है, बल्कि उससे सिंपलर क्वेश्चन आते हैं, फार सिंपलर, बैंकिंग के लेवल के बहुत सिंपलर क्वेश्चन है, देखिएगा आप पता चल जाएगा कि सिंपल क्वेश्चन है। दीज आर दी 2 बुक्स अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से प्रिपरेशन करनी है, नहीं तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन इट विल एक्चुअली बी एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। अभी मैं बताया था कि अगर हाँ स्टडी IQ वाला कर लेते हो तो यार अप्रॉक्सीमेटली 150 आवर्स का हमारे पास ये रिकॉर्डेड CSET का कंटेंट है, विल एक्चुअली मेक इट अवेलेबल विद दिस कोर्स सो दैट यू हैव नो पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड मॉक्स, सो अगर मैं समराइज करूं तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डील हियर, द एग्जैक्ट डील हियर इज माय फ्रेंड्स कि जस्ट अ सेक मैं डील बताता हूं बेटा आप लोगों को एक बार। द डील इज दैट कि पहले वो PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं 2021 के, 2017 के और 2015 के। मेरा पहला स्टेप अगर EPFO की प्रिपरेशन करनी है तो ये होना चाहिए, दिस इज इट। 120 अर्थात 360 क्वेश्चंस हैं, सबको रीड करना है, सबके आंसर्स देखने हैं, सबको समझने की कोशिश करना है कि कौन से टॉपिक से आया है एंड व्हाट एग्जैक्टली ये मैं अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो मैं खुद कहाँ से करूंगा, ये आंसर करने की कोशिश करो। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। द सेकेंड थिंग इज बेसिकली टू गेट टू द सिलेबस। आप अपना एक बार सिलेबस देखिए, पूरे के पूरे सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए, रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। द थर्ड वन इज टू गो फॉर द ल्यूसेंट, ये एक बार रीड करनी पड़ेगी और सिलेबस का जो टॉपिक है वो कर लीजिए, इसमें से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें से पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक बुक लिस्ट 2 मैंने दी है और रेफरेंस के लिए, वो एक्चुअली में कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब कि उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, बट अपने लिए बना लीजिए। जैसे कि आपको अकाउंटिंग की, आपको अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट आपको पता है तो यू कैन गो फॉर दैट। आपको इंडस्ट्रियल लेबर पहले से पता है तो आप अपनी पर्सनल रेफरेंसेस नोट्स को रेफर कर सकते हैं, नहीं पता है
तो जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड वंस यू डू टॉपिक वाइज सिलेबस, तो टॉपिक वाइज सिलेबस को करते रहिए बड़े सारे से होपफुली मॉक्स के साथ। और टारगेट इज़ कि हमारे को 300 में से 200 से ऊपर नंबर लाने हैं अनरिजर्व्ड के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी अपना अपना पर्सनल टारगेट रखेंगे हम सब के सब, एंड वी शैल बी एबल टू डू इट। 67% नंबर लाना है, नॉट वेरी ईजी बट डूएबल। Cool. For anything else, my friend, I'm available on this Instagram handle. You should join it, not to connect me, just to see a very, very cool. It is a very cool Instagram handle, believe me. And beyond that, if you do choose कि सर ऐसा इतना लंबा प्रोसेस है, the better idea would be just go to the Study IQ website. यहाँ पे मैं करूँगा अपना EPFO टाइप। EPFO का बैच कोई अच्छा सा लॉन्च हो रहा हो तो मैं सीधा है कि ये EPFO का बैच लिया, 20 मार्च को लॉन्च हो रहा है। आई विल जस्ट टेक एडमिशंस बाय यूजिंग दिस अमित लाइव। रिमूव करूँगा तो 9,999 रुपये। वाई वुड आई डू दैट? वाई आई विल जस्ट इमीडिएटली गो एंड एंटर अमित लाइव हियर। अप्लाई करूँगा इसको, 8,000 एडमिशन्स लूँगा, शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस करने के लिए आ जाऊँगा। मुझे मेरा सारा का सारा सिलेबस करवा दो, मॉक टेस्ट भी दे देना, एंड लेट्स डू दिस एग्जाम। That is exactly a good idea. Till then, have a very nice day. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।